हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखते हैं नेबरहुड के बारे में। पहले हम लोग जितने भी डेफिनेशंस हैं आपके टोपोलॉजी में, जैसे कि नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, तो मैं ये सब आपको सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम बहुत टोपोलॉजी के अंदर चले जाएंगे, थ्योरम्स प्रूव करने लग जाएंगे, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कि पूरा कोर्स खत्म हो जाए और आपको लिमिट का डेफिनेशन भी ना पता हो। तो ऐसा बहुत बार होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले सारे डेफिनेशंस बहुत ही प्रॉपर वे में, एक उसका डेफिनेशन एंड देन उसका एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले ये हमारा नेबरहुड का वीडियो है, तो इसमें मैं आपको नेबरहुड के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो आपके छोटे छोटे होंगे, मतलब जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन और उसके बेस पे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आप अपना थोड़ा सा भी टाइम दोगे, लाइक 5 से 10 मिनट, तो उसमें आप सीख जाओगे एक टॉपिक आराम से। तो पहले हमें जानना है नेबरहुड। ठीक है, तो आपको याद होगा रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि नेबरहुड क्या होता था। जैसे मान लो ये आपका रियल लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, मान लो 1, तो इस 1 का मतलब कोई भी पॉइंट का 1 एक पॉइंट है जो कि रियल नंबर का पार्ट है, मतलब 1 रियल नंबर के अंदर है। इसका हमें नेबरहुड निकालना मतलब क्या, इसके अगल बगल के हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इसके अगल बगल के पॉइंट्स, यानी हम एक ओपन इंटरवल लेते थे इस तरीके से। ये ओपन इंटरवल चाहे हम कितना भी छोटा लें, कितना भी बड़ा लें, कोई भी एक ओपन इंटरवल जिस भी सेट के अंदर होता था वो सेट हमारा इसका नेबरहुड होता है। जैसे कि मान लो ये मैंने सेट ले लिया इतना बड़ा, मान लो ये है यहाँ पे लेट से 0 और ये है 2, तो 0 और 2, देखो 0 और 2 के अंदर में अगर हम इसको 1 को लेकर के एक छोटा सा ओपन इंटरवल बनाए तो ये 0 और 2 के अंदर आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 2 है जो इंटरवल 0 2, ये 1 का नेबरहुड है। ठीक है, मतलब क्या करना है, 1 को लेकर के, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था रियल एनालिसिस वाले कोर्स में, कि आप 1 को क्या करो, 1 का नेबरहुड ले लो। नेबरहुड मतलब सॉरी 1 के बगल में ओपन इंटरवल ले लो। मतलब कि आप सोचो कि 1 एक बच्चा है, आप इसके बगल में आगे पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दो। ठीक है सॉरी, मतलब आपको करना क्या है कि 1 के अगल बगल एक बॉडीगार्ड खड़ा कर देना आगे पीछे। अगर वो बॉडीगार्ड जो आप सेट ले रहे हो, जिसको आप बोलना चाह रहे हो नेबरहुड है, उसके अगर अंदर आ गया बॉडीगार्ड दोनों, तो बोलेंगे कि ये जो सेट है ये इसका नेबरहुड है, इस बच्चे का नेबरहुड है वो सेट। ठीक है, तो ये चीज़ होता था, ओवरऑल एक आइडिया था। सेम यहाँ पे वही काम करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल लेते थे, यहाँ पे ओपन सेट लेंगे। आपको पता है टोपोलॉजी में ओपन सेट का मतलब टोपोलॉजी के एलिमेंट्स, जो मैं एग्जांपल से कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। लेट एक्स टाउ, ये टाउ इसको हम लोग पढ़ते हैं जी जैसा लिखा होता है, ऐसे करके लिखते हैं। एक्स टाउ भी टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब ये एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। आपको याद होगा टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या कि जस्ट इस सबसेट्स का कुछ कलेक्शंस होता था जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। फाई होना चाहिए, मतलब कि एम्प्टी सेट पूरा का पूरा एक्स इसके अंदर होना चाहिए। कोई भी 2 एलिमेंट को उठाएं तो उसका यूनियन इसके अंदर होना चाहिए, आर्बिट्ररी यूनियन। और 2 कोई भी सेट होंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो ये था टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर कोई x एक एलिमेंट है जो कि x के अंदर बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, तो देना सबसेट n ऑफ x का सबसेट n। ठीक है, देना सबसेट n ऑफ x, मतलब इस x का सबसेट जो होगा n इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ x। उस छोटे से पॉइंट x का नेबरहुड बोलेंगे n को, कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। देखो यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल ले रहे थे, इस 1 के बगल में ओपन इंटरवल। अब क्या लेंगे इसके केस में, ओपन सेट, यानी कि टाउ टोपोलॉजी का एलिमेंट कंटेनिंग x, जो x को अपने अंदर कंटेन करे। देखो ये ओपन सेट जो ओपन इंटरवल ये 1 को अपने अंदर कंटेन कर रहा है एंड इज कंटेन्ड इन n। और ये देखो ये ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेन्ड है, इस n के अंदर। तो इसको क्या बोल रहे हैं, n यानी कि नेबरहुड। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज़ क्लियर ना हुआ हो, इसके थ्रू एग्जाम्पल से समझते हैं। और अब इतना जान लो कि इसको लोग NBD से दिखाते हैं। नेबरहुड को हम लोग शॉर्टकट में NBD लिखेंगे। जब भी मैं NBD लिखूँ आप समझ जाना नेबरहुड का बात हो रहा है। और इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि x जो होगा आपका वो बिलोंग करेगा U में, यानी कि ओपन सेट में, और U किसके अंदर होगा, n के अंदर। तो इस n को हम लोग बोलेंगे नेबरहुड, जहाँ पे U क्या है, U आपका टाउ के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करता है। टोपोलॉजी हम लोग को पता है, टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट को हम लोग U बोलते हैं, ओपन सेट। चलो अब ये चीज़ अब मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर आपको आ गया बहुत अच्छा बात है, नहीं आया आप एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो x हम क्या कर रहे हैं, जस्ट a भी ले रहे हैं, सिर्फ एक सेट ले रहे हैं जिसमें a और b 2 ही एलिमेंट रख रहे हैं। हम ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स इसे ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। जैसे इसके केस में हमारा x क्या था, पूरा का पूरा रियल लाइन, यहाँ पे x क्या है, सिर्फ a और b। ठीक है, अब हम लोग टाउ किसको लेंगे, उसके अंदर फाई ले रहे हैं, टोपोलॉजी बनाना है, x ले रहे हैं और एक सिंगल सेट ले रहे हैं b, मतलब सिंगल एलिमेंट का एक सेट ले रहे हैं b।
यानी सिर्फ वो बी को अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी कि फाई एक्स एंड बी। अब हमें बोला जा रहा है नेबरहुड ऑफ हमें निकालना है ए का, ठीक है, ए का नेबरहुड निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम यहाँ पे 1 का नेबरहुड निकालना होता है तो हम लोग किसको बोलते थे कि ओपन सेट, ये जो ओपन इंटरवल आएगा वो कंटेन होना चाहिए उस सेट के अंदर, और ये जो सेट है ये क्या है, पूरा रियल लाइन का सबसेट है। यहाँ भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेबरहुड ऑफ ए निकालना है, यानी कि ए का नेबरहुड निकालना है। तो पहले देखेंगे कौन कौन सा ओपन सेट है जो कि ए को अपने अंदर कंटेन रखा है। ओपन सेट मतलब यहाँ इसका एलिमेंट। तो देखो सिंस ओपन सेट कंटेनिंग ए क्या है, सिर्फ एक्स ही है जो अपने अंदर ए को कंटेन रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो मैंने यू लिखा था उसके कैटेगरी में सिर्फ एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स के अंदर ही ए है सिर्फ। तो एक्स के अंदर क्या है, ए है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स जो है, मतलब ये जो हम लोग को ए लेना था वो किसके अंदर कंटेंड है, एक्स के अंदर। और एक्स खुद एक्स के अंदर ही कंटेंड होता है, क्योंकि पूरा का बड़ा सारा सेट आपके पास एक्स ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सिर्फ ओपन जो मतलब नेबरहुड आएगा इस ए का वो सिर्फ एक्स ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ओपन सेट मिल रहा है एक्स, जो कि अपने अंदर कंटेंट रखा है ए को। और हमें अगर एक्स को देखना है एक्स किसके अंदर कंटेंट होगा, तो एक्स के अंदर ही कंटेंट होगा सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब कि ए का नेबरहुड सिर्फ एक्स ही होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो यहाँ से, फिर यहाँ देखते हैं नेबरहुड ऑफ मान लो हमें बी निकालना है। तो देखेंगे बी को कौन कौन कंटेंट रखा है ओपन सेट। तो ये भी कंटेंट रखा है बी को अपने अंदर, ये भी बी के एक्स के अंदर बेसिकली ए और बी दोनों हैं। तो इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर भी बी है। तो ये दोनों ओपन सेट हो गए। अब हमें क्या देखना है, इसका वो सारा सबसेट जो कि इसको भी कंटेंट रखे। एक्स को तो आपको पता है एक्स को कौन कंटेंट रख सकता है अपने अंदर, पूरा एक्स ही रख सकता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नेबरहुड होगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स खुद एक्स को रखा है और बी जो है वो एक्स के अंदर है। एक्स कहाँ पे है, ओपन सेट का एलिमेंट यानी टाउ का एलिमेंट है। फिर दूसरा हमें क्या निकालना है कि बी का और क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि बी ऐसा सेट भी हो सकता है जो बी को अपने अंदर कंटेंट रखे, यानी इसको। तो इसको कौन अपने अंदर कंटेंट रखेगा, या तो एक्स या फिर दूसरा खुद बी। देखो बी जो है वो बी के अंदर है, और ये जो है ये सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब हम लोग इस बी को भी बोल सकते हैं नेबरहुड है। इसका मतलब कि हमारा जो इसका नेबरहुड आएगा बी का वो होगा एक्स और बी, ठीक है। देखो अगर आपको ये क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं 2 एग्जांपल्स आपको और दूंगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बताया तो मैंने किया क्या, जस्ट आपको देखना क्या, जिसका भी नेबरहुड निकालना आप देख लो पहले वो एलिमेंट इसमें किसके अंदर कंटेंट है, और यहाँ से आपको पता चल गया वो एलिमेंट किसके अंदर कंटेंट है, तो वो आपका ओपन सेट हो गया। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा था ये ओपन इंटरवल। फिर ये देखेंगे ये ओपन इंटरवल किस सबसेट के अंदर कंटेंट हो सकता है, इसके अंदर सारे इसके नेबरहुड हो जाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हम सबसेट ले एक्स का जो कि किसी भी ओपन सेट को अपने अंदर कंटेंट रखे, ठीक है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसका हमें नेबरहुड निकालना है वो इसमें से किसी में के अंदर होना चाहिए। जैसे हमें बी का निकालना था तो बी इसके अंदर था, और ये वाला किसके अंदर हो सकता है, हम बी लेंगे तो बी के अंदर भी हो सकता है, ए बी लेंगे तो ए बी के अंदर भी हो सकता है। तो हम लोग बी को भी बोलेंगे बी का नेबरहुड है, ए बी को भी बोलेंगे ए बी मतलब बी का नेबरहुड है। तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x इज डिनोटेड एज nx और nx। मतलब कि इस x का एलिमेंट x जो आपका x का एलिमेंट होगा, यानी कि सेट का जो एलिमेंट x होगा, इसके जितने भी नेबरहुड्स होंगे उसको जो हम लोग कलेक्ट करेंगे तो उसको हम इस nx सेट से या n सफिक्स x से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से मैं आपको सिखाता हूँ, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो। एक्स ए बी सी डी है, यानी कि हम इस ए का भी नेबरहुड निकाल सकते हैं, बी का भी, सी का भी, डी का भी। तो यहाँ पे हम ए और बी का निकालेंगे, आप सी और डी का खुद से निकाल के चेक करना। टोपोलॉजी आपका क्या क्या है, टाउ क्या क्या है, फाई एक्स ए बी डी, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको एन ए निकालना है। एन ए का मतलब क्या हुआ, जितने भी नेबरहुड्स होंगे सबको हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपको बोला था नॉलेज की श्योरिटी है, यानी कि आपको चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये हमारा मेन पर्पस है। तो देखो ये हमें इसका क्या निकालना है, ए का नेबरहुड निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, ए का नेबरहुड निकालने के लिए हम पहले चेक करेंगे कौन कौन सा यहाँ पे ओपन सेट है जो कि अपने अंदर ए को कंटेन रखा है, ठीक है। तो पहला कौन है, ये ए है। फिर एक्स के अंदर भी आपको पता है ए होगा, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी ए है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, चारों में है।
तो अब ये चारों को जो जो सेट, मतलब इसका जो जो सबसेट इन चारों को या किसी भी एक को कंटेन करेगा अपने अंदर, इनमें से किसी एक को भी, वो आपका नेबरहुड होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट होता था, रियल नंबर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल होता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ओपन सेट क्या है, मतलब ओपन इंटरवल क्या है, ओपन सेट। तो जो भी सेट, ये सेट हो, ये सेट हो, बड़ा हो, पूरा रियल नंबर हो, तो जो भी इसको अपने अंदर कंटेंट रख रहा है वो हमारा क्या होता था, नेबरहुड। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जो जो ओपन सेट को अपने अंदर कंटेंट रखा होगा, जिसमें ए कंटेंट है जिसके अंदर में, वो हमारा क्या बन जाएगा, नेबरहुड। तो देखते हैं पहले इस x को कौन अपने अंदर कंटेंट रखेगा, इसका कौन सा सबसेट जो x को अपने अंदर कंटेंट रखेगा। तो आपको पता है x तो बहुत बड़ा सेट है, सबसे बड़ा है, कोई भी इसका सबसेट नहीं हो सकता जो x को अपने अंदर कंटेंट रखे, सिर्फ x को छोड़ के। तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये a जो है, ये a किसके अंदर हो सकता है, इसमें से किसका, इसका सबसेट के अंदर a के अंदर हो सकता है, फिर a b के अंदर a हो सकता है, a b c के अंदर हो सकता है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो a b d के अंदर भी हो सकता है। अगर ऐसे लिखे तो यानी a b a b c a b d, और क्या क्या हो सकता है जिसके अंदर a कंटेंट हो, इसका सारा सबसेट हम लोग ले सकते हैं जिसमें a कंटेंट हो। तो आप और भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, a लिख करके a c, फिर हम लिख सकते हैं a d, दो वाला मैंने सारा लिख दिया, a b a c a d, a को हमने फिक्स रखा, b c d इस तरीके से। फिर हम और क्या क्या ले सकते हैं, a b लिख करके यहाँ पे क्या करेंगे, d लिख देंगे, a b d मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें कितना लिखना है, दो का मैंने बना दिया सारा, अब हम 3 का बना रहे हैं। तो 3 में क्या करेंगे, a b c, फिर लिख सकते हैं a b d, और लिख सकते हैं तीसरा a c d, इस तरीके से। क्योंकि हमें सिर्फ a को अपने इसके अंदर रखाना, ये भी नेबरहुड होगा। क्यों, क्योंकि इसने एक ओपन सेट को, दैट इज इसको अपने अंदर कंटेंट रखा है, इसीलिए। ठीक है, सॉरी ये वाला a, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, इस ए बी को जो अपने अंदर कंटेंट रखेगा वो भी आपका होगा ओपन सेट। तो हमने सारा लगभग लिख ही दिया है यहाँ पे, आई थिंक। देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है जो अपने अंदर ए बी को कंटेंट रखे। वो क्या हो सकता है, ए बी सी, हो सकता है ए बी खुद। तो देखो ए बी हमने लिख दिया है, ए बी सी हमने लिख दिया है, ए बी डी हमने लिख दिया है। फिर और क्या हो सकता है, पूरा का पूरा ए बी सी डी, तो वो भी हमने लिख दिया है एक्स। और क्या, ये वाला एलिमेंट ए बी डी, जो ए बी डी को अपने अंदर कंटेंट रखे। तो आपको पता है ए बी डी को कौन कंटेंट रखेगा, खुद ए बी डी लिख दिया हमने। या फिर उससे भी बड़ा ए बी डी, और ए बी सी डी भी ए बी डी को अपने अंदर रख रहा है, तो ए बी सी डी यानी कि एक्स भी। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल एन ए, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड्स ऑफ ए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब आपका बहुत ही अच्छे से। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ है तो फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बी का। लेकिन मैं आपको बोलूँगा नेबरहुड ऑफ बी आप खुद निकाल के एक बार देखो और आप मिलाना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तरीका क्या है, आपको नेबरहुड ऑफ बी कैसे निकालना है, पहले देख लेना है कि इसमें कौन सा ऐसा सबसेट है जो बी को अपने अंदर रखेगा। क्या ये रखेगा, नहीं, ये रखेगा, हाँ, ये रखेगा, नहीं, ये रखेगा, हाँ, ये बी को अपने अंदर रखा है, ये भी रखा है। तो जो जो सेट एक्स को अपने अंदर रखेगा वो आपका नेबरहुड होगा। एक्स को इसका कौन कौन सा सबसेट रखेगा अपने अंदर, तो सिर्फ एक्स ही रखेगा। फिर ए बी को कौन अपने अंदर रखेगा इसका सबसेट, तो ए बी को ए बी रखेगा अपने अंदर, तो ए बी आपका नेबरहुड हो जाएगा बी का। फिर ए बी को और कौन रख सकता है, ए बी सी रख सकता है, या फिर ए बी डी रख सकता है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, ए बी लिया सबसे छोटा, सिर्फ ए बी, फिर ए बी के बाद और एक एलिमेंट डाला तो ए बी सी, और एक एलिमेंट अलग डाला तो ए बी डी, और 4 एलिमेंट लेंगे तो पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा, ए बी सी डी। ये लिखेंगे नहीं, फिर क्या होगा, और ये हम लोग ले सकते हैं ये। अब ये लिखोगे आप तो क्या होगा, ए बी डी, यानी ए बी डी, देखो ये वाला आपका आ जाएगा फिर से। और एक जैसे आप बढ़ा के लिखोगे, क्योंकि ए बी डी को और कौन कंटेंट रख सकता है, पूरा का पूरा ए बी सी डी, दैट इज एक्स। तो इसका मतलब ये इतना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेबरहुड ऑफ बी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, ये देखना है बी इसमें से किस ओपन सेट के अंदर कंटेंट है, और वो जिसके अंदर कंटेंट है वो इसका कौन से सबसेट के अंदर कंटेंट है, वही सबसेट आपका नेबरहुड होता है। ठीक है, और इसके पूरे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही हम जो भी बाकी डेफिनेशन है उसको भी अच्छे से समझते हैं प्रॉपर, फिर मैं थ्योरम्स में बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा इन सब चीज़ों को। तो ठीक है, थैंक यू।